नवमी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, विप्रेंद्र, अब मैं तुमसे नवमी के व्रतों का वर्णन करता हूँ। लोक में जिनका पालन करके मनुष्य मनोवांछित फल पाते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवमी को श्री राम नवमी का व्रत होता है। उसमें भक्तियुक्त पुरुष यदि शक्ति हो तो विधिपूर्वक उपवास करें। जो अशक्त हों वो मध्याह्नकालीन जन्मोत्सव के बाद एक समय भोजन करके रहें। ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन कराकर भगवान श्री राम को प्रसन्न करें। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि के दान से भी श्री राम प्रीति का संपादन करें। जो मनुष्य इस प्रकार भक्तिपूर्वक श्री राम नवमी व्रत का पालन करता है वो संपूर्ण पापों का नाश करके भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। वैशाख में दोनों पक्षों की नवमी को जो विधिपूर्वक चंडी का पूजन करता है वो विमान से विचरण करता हुआ देवताओं के साथ आनंद भोगता है। ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को श्रेष्ठ मनुष्य उपवास पूर्वक उमा देवी का विधिवत पूजन करके कुमारी कन्याओं तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर अगहनी के चावल का भात दूध के साथ खाए। जो मनुष्य इस उमा व्रत का विधिपूर्वक पालन करता है वो इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। विप्रेंद्र, जो आषाढ़ मास के दोनों पक्षों में नवमी को रात में एरावत पर विराजमान शुक्लवर्णा इंद्राणी का भली भांति पूजन करता है वो देवलोक में दिव्य विमान पर विचरता हुआ दिव्य भोगों का उपभोग करता है। विप्रवत, जो श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी को उपवास अथवा केवल रात में भोजन करता और कौमारी चंडिका की आराधना करता है, गंध पुष्प धूप दीप भांति भांति के नैवेद्य अर्पण करके और कुमारी कन्याओं को भोजन कराकर जो पापहारिणी देवी की परिचर्या में तत्पर रहता है तथा इस प्रकार भक्तिपूर्वक उस उत्तम कौमारी व्रत का पालन करता है वो विमान द्वारा सनातन देवी लोक में जाता है। भाद्रपद शुक्ला नवमी को नंदा नवमी कहते हैं। उस दिन जो नाना प्रकार के उपचारों द्वारा दुर्गा देवी की विधिवत पूजा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो नवमी आती है उसे अक्षय नवमी कहते हैं। उस दिन पीपल वृक्ष की जड़ के समीप देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का विधिपूर्वक तर्पण करें और सूर्य देवता को अर्घ्य दें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक अक्षय नवमी को जप, दान, ब्राह्मण पूजन और होम करता है उसका वो सब कुछ अक्षय होता है जो ब्रह्मा जी का कथन है। मार्गशीर्ष शुक्ला नवमी को नंदनी नवमी कहते हैं। जो उस दिन उपवास करके गंध आदि से जगदम्बा का पूजन करता है वो निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। विप्रवर, पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को एक समय भोजन के व्रत का पालन करते हुए महामाया का पूजन करें। इसमें वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। माघ शुक्ला नवमी लोक पूजित महानंदा के नाम से विख्यात है जो मानवों के लिए सदा आनंददायिनी होती है। उस दिन किया हुआ स्नान, दान, जप, होम और उपवास सब अक्षय होता है। द्विजोत्तम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो नवमी तिथि है वो परम पुण्यमयी आनंदा नवमी कहलाती है। वो सब पापों का नाश करने वाली मानी गई है। जो उस दिन उपवास करके आनंदा का पूजन करता है वो मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।